गानियाँ भी चली गई है। मैं बहुत तंग हो गई, बहुत ज़्यादा। ऊपर से फिर जो मुस्लिम ने किया है मेरे साथ, तो बस मुझे पता है सब गेम खेल रहे हैं, लेकिन आप अपने दोस्तों को से तो दुश्मनी नहीं करते ना एटलीस्ट। तो वो चीज़, और मुस्लिम तो मैंने आपको बताया था वो जो उसने किया है। मुझे तुमने किसी का भी नहीं बताया, अभी तुम मुझसे फर्स्ट टाइम मुझे याद नहीं रहता ना कि मैंने क्या बताया क्या नहीं। मुझे ओमी का पता था, सुबह भी मैं वाला सीन पता था, वो जो परसों तो कल ही तुमने मुझसे सुबह मैंने डांस भी नहीं किया, मैं पूरी रात जागी थी। तो मैंने तो तुमसे सुबह पूछा, मैंने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक है, जो मेकअप में हम पूछ रहे थे, बात कर रहे थे। मैंने कहा हाँ मैं करूँगी आपसे बात। मैंने कहा हाँ कुछ यार घर को मिस कर रही होगी। दिल नहीं था, मैंने मेकअप भी 2 मिनट में करके मैं निकल आई हूँ, बाल भी कुछ नहीं किया। और सुबह मैं आधा पौना घंटा पहले की उठी हुई थी लाइटें ऑन होने से पहले, क्योंकि मुझे बेड पे ना मुझे एंग्जाइटी, में जागी हुई थी 2-3 घंटे पहले से थी, लेकिन मैं उठ के आ गई क्योंकि मुझे ये था कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब इतना एक इंसान को आप टॉर्चर करते हो कि वो जो नहीं है वो निकल के आ रहा है। और चीज़ें शुरू कैसे हुई, एक टास्क पे, जिस पे टास्क को टास्क की तरह क्यों नहीं लेते। मतलब मुझसे उसने पंगा लिया टास्क में, सैफ ने, मैंने जवाब दे दिया, फिर आप बाद में मुझे वो कर रहे हो इंस्टिगेट, तो मैं रिएक्शन क्यों ना दूँ। बिल्कुल। तो ओमी की वो जो वर्ड्स, अब देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी के, मुझे गंदी या मंदी या चंदी या जो भी कहने से मैं वो नहीं हो जाऊँगी, मुझे पता है। बिल्कुल। इसलिए भी शायद उस टाइम मैंने ओमी को कुछ नहीं कहा कि यार वही अवाम उसी के ऊपर लानते फेंकेगी, ठीक है। वही जो इंसान किसी को इस तरह के वर्ड्स बोल रहा है वही गंदा होगा, मैं रिएक्शन दे दूँगी, मेरा वो मर जाएगा। मतलब इसने भी तो बोल दिया, मैं उस वक्त चुप हो गई। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि यार आपको इतना डिसरिस्पेक्ट कोई कैसे कर सकता है कि मतलब सबके सामने इस तरह के वर्ड्स, और फिर मैं अब अपने डिफेंस में क्या कहूँ, मैं उसके कैरेक्टर पे कुछ बोल दूँगी कि तुम पे भी कोई नहीं थूकता, उसकी इज्जत वही रहेगी, वो लड़का है। मुझे वो बात कह के चला कि मेरे समझ नहीं मेरा पॉइंट, तो मैं नहीं लड़ना चाहती। मैं बात करूँ उम्मी से? नहीं, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी, आपने कोई किसी से बात नहीं करनी, मैं सिर्फ अपना दिल हल्का। वो मेरी बात सुनता है, उसकी भी अपनी गेम है, मेरी भी अपनी गेम है। सिर्फ मैं अब उसके ट्रिगर होने पर ट्रिगर होऊंगी नहीं। मेरे मुंह पे आके सांसें छोड़ता है, पता नहीं क्या क्या मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन मैं कर रही हूँ। लेकिन मुझे शर्मिंदगी होती है कि ये क्या हो रहा है, ये गंद है, ये नहीं होना चाहिए। इतना डिसरिस्पेक्ट लाइफ में कभी कोई किसी ने मुझे नहीं किया, और ना मैंने किसी को किया है। वो मौका ही नहीं आने दिया ये जो यहाँ पे हो रहा है। और मुझे पता ही मेरा पेशेंस टेस्ट हो रहा है, और मैं करूँगी, सक्सेसफुल भी होंगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो 1-2 दिन से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर से वो कल उवैस मुस्लिम को इशारे कर रहा था, मुस्लिम को मुशीर बनाया हुआ था, तो उवैस उसको कह रहा है देख देख, मैं इस फिंगर से ना मसाज कर रही थी मैडी से पूछ के। उसने कहा था आप बेल को टच नहीं कर सकते, बट आप मसाज कुछ भी कर सकते हैं। तो मुस्लिम मेरे पीछे पड़ गया, ये ज़ैनब गलत करी हो। यार कभी मैं आपकी दोस्त थी, ठीक है, आप मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो आप आउट ऑफ वे जाके क्यों एक चीज़ जो मैं कर भी नहीं रही आप उसकी बात कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आपने उवैस को खुश करना है। तो मतलब आप सामने से दुश्मनी पे आ गए हो। और कभी मुझे मौका मिलेगा ना, आप देखना, अब मेरी तो नहीं है दोस्ती, लेकिन मैं दुश्मनी, आप इस चीज़ को आजमाना कि मुझे मौका मिलेगा मुस्लिम को वो करने का, डबल क्रॉस करने का या बैक स्टैप करने का, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना बन जाए। एक दफ़ा ज़िंदगी में दोस्ती हुई थी ना, मेरे दिल में कभी भी उस इंसान के लिए गंद नहीं आएगा। मैं बदला लेती हूँ, जो भी करती हूँ दुश्मनों से करती हूँ। जिस तरह सैफ को मैंने उसकी वो फाड़ दी ना बास्केट और सारा कुछ, लेकिन अगर यही मेरा कोई दोस्त करता तो मैं फ्रीज़ हो जाती कि यार ये इसने क्या कर दिया मेरे साथ। दोस्तों का तो आप नहीं बर्दाश्त करते, तो मेरे साथ जब इसने कल किया मैं उस टाइम फ्रीज़ हो गई थी कि यार ये मेरे साथ क्यों इस तरह करे। ठीक है, लड़ाई नाराज़गी जो भी था, टेबल पे आपको याद है मेरी इसकी बहस हुई थी, वो प्यार वाली लड़ाई थी, वो मेरा प्यार का तरीका था कि मैं उसको जता रही थी कि तुमने मुझे हर्ट किया। मैं कह रही थी ना तुम नहीं खड़े हुए मेरे लिए, बकवास बंद करिए। उस टाइम मैं गुस्से में नहीं थी, मुझे यासीन ने भी ये बात बोली, कहते वो तुम्हारी टोन बिल्कुल भी गुस्से वाली नहीं थी, तुम जिस तरह हक नहीं जताते कि तुम भी मेरे साथ नहीं खड़े हुए हो। वो एक बार आता बात कर लेता, लेकिन वो भी
उसको जो भी कुछ कोई कह रहा है या वो खुद से कुछ कर रहा है मुझे नहीं पता, बट वो नहीं हुई चीज़, ठीक है। बीच में बहुत लोग गन करने की भी कोशिश कर रहे हैं अपनी फुटेज के चक्कर में कि हमारे कपल गोल्स बने या हमारा ये, एंड आई डोंट केयर भाई। मतलब मैं उस खाने से मैं बता रही हूँ ना कि खाली हूँ, मुझे किसी लड़के में वो वाला इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी को दोस्त मानती हूँ तो शायद उस रिश्ते से ज़्यादा मैं अपने दोस्त के लिए पॉजेसिव होंगी, क्योंकि दोस्ती बहुत प्यारा रिश्ता है, चाहे वो लड़के के साथ हो लड़की के साथ हो। आपको मैंने हक जता के कहा ना आप क्यों न्यूट्रल रही, आपने कहा मैं नहीं रही, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैंने आपको कितना हक जता के उस टाइम आप मुझे पढ़ जाती हैं आगे से, आप मुझे सुनाना शुरू कर देती। मेरा दिल, मैं कहती यार, जैसे माहम ने उस दिन किया था कि यासीन वाले टॉपिक में मैंने इसको मना किया था कि तुमने क्या बोली, मुझे सुनाना शुरू हो गई। दैट मीन्स कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपने मुझे एक्सप्लेन किया, हालांकि आपको हर्ट नहीं हुआ कि यार ये मुझ पे शक करिए, लेकिन मैंने कहा मुझे उतने लोग मेरे पे चढ़ गए थे उस टास्क की वजह से कि जैनब ने उसको खून निकाल दिया, नेल मार दिया, कि मुझे था कि यार शायद सारा ने भी यही किया, तो फिर मैं किस पे ट्रस्ट करूँ। बिल्कुल। तो उस टाइम मुस्लिम मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। जब मैं बादशाह सलामत ने मेरी तारीफ़ की, फिर कहता है कि हाँ देखा मुझे तो पता था, मैं और सारा खड़े थे। मैंने कहा तो तुमने क्यों नहीं गवाही दी? तो उस टाइम बिल्कुल स्विच मार दिया। पहले कह रहा था मैं गवाही नहीं दूंगा, मैंने गौर से नहीं देखा, बाद में कहता हाँ मैंने देखा था। मेरे सामने तो मुस्लिम ने पूरा वक्त बोला कि यार जब दानिया बोल रही थी, लेकिन मैडी के पास उसने गवाही नहीं दी। कहता है मैडी के पास नहीं बोला, कहता तो मैडी को तो मैंने बताया जाके, मैंने हाँ। कहा कि मैडी, मैंने कहा तुम आओगे, बोले मारी है खींच हाँ, के पीछे मैंने से कहा इसने मैडी, नहीं, और ये चलती चली गई जवानी की हाँ, बच्ची। वो वाला सीन हुआ है तो ये उस एक उधर से बास्केट फाड़ी, एक उसकी फाड़ी, और ये चलती हुई चली गई। मैंने कहा ओवैस की तो मैंने देखी नहीं, हाँ। क्योंकि मैंने देखा नहीं तो मैंने बोला नहीं। बिल्कुल। ये फाड़ते हुए गई और पीछे से उसने इतनी वो पागल हो गई है गुस्से में, उसको वो तो बादशाह सलामत नहीं, कि मैं डर गया था आपको देख के, ये पागल कैसे निकाला आपने? आप जिस तरह चीख रही थी, आपका ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया, जिसकी वजह से आप कंट्रोल में नहीं आ रही। बिल्कुल कंट्रोल लूज, और इस तरह के उसमें ना जैसे ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पोजेस्ड हो गई है जैसे। मैं तो समझे अभी कांटे छुरे उड़ जाएंगे भाई। तो आप मतलब जानलेवा वाला सीन हो गया, ये क्या किया आपने? और फिर उसको याद भी नहीं कि उसने गुस्से में किया गया, जो वो बार बार कही थी, जिस पर उन्होंने गुस्सा भी किया था कि यार मत बोले, नो, जो नो उन्होंने बोला था उसका मतलब था कि झूठ मत बोले। तभी उन्होंने वो वीडियो दिखा दी। बिल्कुल। और वो वीडियो में हमने देखा कि अच्छा पहले तुमने वो इसको किया, उसके बाद तुम, और वो भी अपनी गलती से गिर के, तो वो लोहा उसको लगा, ना गिरता, बिल्कुल लोहा भी नहीं, दीवार से रगड़ हुई है। हाँ, वो नाखून के थे ही नहीं निशान, नाखून मेरे हैं ही। अच्छा, उसके बाद मुझे एक और चीज़ पे दुख हुआ कि मैं एक एक के पास जाके अपने दोस्तों की से बात कर रही हूँ। मुझे दानिया वानिया से कोई एक्सपेक्टेशन या दानिया ने यकीन किया या नहीं, मैं सबको कह रही हूँ, क्योंकि दोस्तों को पता होता है आपकी ज़ुबान का, आपकी आंख का। मैं कह रही हूँ, मैं हल्फिया कह रही हूँ। और सुनो, लकीली तुम्हारे, मैं पूरा वक्त बैठी हुई थी, हाँ, लकीली मैं उसी वक्त उठ कर आई हूँ जब तुम्हारे साथ ही, जब तुमने ये चीज़ किया है और सारा वाला सीन हुआ है, वरना मैं घर में ही बैठी, तो वो गवाह मैं खुद ही बन गई। हाँ बिल्कुल ऐसे, तो इसलिए सारों को मैंने रोक लिया। हाँ बिल्कुल। वो बाद में कह रही मैं मैडी से बात करना चाह रही थी, मैंने कहा वो गई है, तुम पीछे उसके जा रही थी। अच्छा, सलामत को भी लगा कि वो मारने जा रही है, तो मैंने, लेकिन वो बाद में कह रही कि नहीं मैं तो उससे बात करने। मैंने कहा ये उस वक्त देखने वाले को सबको ये लगता है कि तुम उसको मारने जा रही हो, बिल्कुल ऐसे। और वो मैंने तुम्हें तो पकड़ लिया। मैं जब एक एक को चीख के कह, ये देखो ना, मुस्लिम ये सारा का नेल मुझे ये लगा यहाँ से चला, क्योंकि वो इतनी गुस्से में आउट हो गई, तो उसको नहीं पता था वो क्या। बाद में भले उस बेचारी ने मुझसे सॉरी बोला, सब किया, अपॉलॉजी किया, सारा जी मैं आउट हो गई थी, था मुझे आपके साथ नहीं, हाँ उसने मुझे भी धक्का दिया, लेकिन मुझे धक्का देगी तो मैं गिरूंगी नहीं ना, मैं उसे धक्का दूंगी तो वो गिर जाएगी। तो मैंने उसको पकड़ लिया टाइट, मैंने कहा यार अब छोड़ दो, ये क्या है क्या नहीं, फिजिकल होने के लिए नहीं है ये चीज़। मैंने वहाँ अपनी दोस्ती निभाई कि वो आ तो तुम्हारे पास ही। कल इन्होंने मेरी घंटी बजाई ओमी ने, मैं हंस रही हूँ कि यार गुड गेम।